धन्यवाद। सभी लोग बैठ सकते हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को? जय आरसीएम। नमस्कार। कैसे हैं आप? 3-4 लोग शानदार है, बाकी को जबरदस्ती लाया गया क्या? हेलो, गुरुदेव बोलते हैं यार, टेंशन होता है तो नहीं बोलता है, या फिर बीमार होता है तो नहीं बोलता है। आपको इन दोनों में से क्या है? तो बोल मेरे बीमार है क्या? नहीं, अब तो यस बोलो, बीमार है क्या? टेंशन में है क्या? नो। देखिए एक बात तो है, टेंशन तो सबको है। हेलो, टेंशन तो सबकी जिंदगी में है, चाहे कम है या ज्यादा है, राइट? अगर आपको टेंशन फ्री रहना है तो एक बात मैंने मीटिंग में सुनी थी, इस दुनिया में पैसा दूसरा भगवान है। हेलो, क्या है? पैसा दूसरा भगवान है, और आपकी जिंदगी की 99% समस्या पैसा खत्म कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि हमारे देश में 80 से 90% लोगों के पास पैसा ही नहीं। सच बात है कि नहीं? यस। इसलिए टेंशन में है। अगर पैसे कमाने का रास्ता आपको बता दिया जाए और आपकी एक लग्जरी जिंदगी जी सकते हैं अमीरों वाली, तो काम करने के लिए कौन कौन तैयार है? हेलो, सवाल गलत पूछ लिया। अच्छा आप ये बताइए, अमीर बनने के लिए कौन कौन तैयार है? एक बार हाथ खड़ा करेंगे। अभी भी कुछ लोगों का हाथ ऊपर नहीं जा रहा। मैंने एक बात सुनी थी, अगर आप किसी चीज में हाथ ऊपर खड़ा करते हैं तो ऊपर से भगवान देख रहा है, कम से कम लाइन में तो खड़े हो, मौका मिल जाए। हेलो, यस। हाथ खड़ा कर सकते हैं? यस। थैंक यू। तो आप यहाँ तक चल के आए, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आप अपने सम्मान में जबरदस्त ताली बजा सकते हैं, क्योंकि यहाँ इतने लोगों को नहीं बुलाया गया होगा, कुछ ज्यादा लोगों को इन्वाइट किया, कुछ की घर बीमारी हो गई होगी, कोई शादी में गया होगा, किसी को ड्यूटी से छुट्टी नहीं मिली होगी, और किसी को सर में दर्द हो रहा होगा। पर यहाँ पर वो आए तो कुछ लेना चाहते, हेलो, कुछ पाना चाहते, जिंदगी में कुछ उन्हें मतलब महसूस होता है कि कुछ और करना है, करना चाहते हैं कि नहीं? यस। ऐसे ही मैं था, मेरा नाम जेडी वर्मा है, मैं आगरा से हूँ। इस काम को करने से पहले मैं जॉब करता था बैंक में, बैंक के साथ मैंने इसको स्टार्ट किया था, ऐसे मैनेजर काम करता था मैं। अब सोच कर एक व्यक्ति जॉब कर रहा है, मैनेजर है, एसी केबिन में बैठते हैं, सुबह से शाम तक जब सिग्नेचर करने, उसके बाद भी हमें आरसीएम समझ में आ गया। हेलो, राइट? तो ये आरसीएम सबके लिए, आरसीएम से मैं हूँ या आप है? आरसीएम तो आप पहले से कर रहे हो, जो यहाँ आरसीएम में जुड़ा है वो भी आरसीएम कर रहा है, जो नहीं जुड़ा है वो भी आरसीएम कर रहा है। बस सत्य बात यह है कि आरसीएम करने वालों को पैसा उनकी खरीदारी का होने मिल रहा है, और जो नहीं आरसीएम से सामान ले रहे हैं उनका पैसा किसी और को जा रहा है। क्या आप उतना पैसा किसी और को देना चाहते हैं? कौन कौन नहीं देना चाहता? आपका पैसा आपको मिलना चाहिए कि नहीं? उसका एकमात्र जरिया, उस कॉन्सेप्ट का नाम है आरसीएम बिजनेस। इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है, कोई भी अनपढ़ कर सकता है, पढ़ा लिखा कर सकता है, महिला कर सकती है, पुरुष कर सकता है, बच्चे कर सकते हैं, बूढ़े कर सकते हैं। इस काम को सब कोई कर सकता है, तो फिर करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। पर एक बात और सत्य है, अमीर सब बनना चाहते हैं पर काम करना कोई नहीं चाहता। हेलो, बैठे बिठाए नहीं मिलेगा, राइट? हम स्कूल जाते थे, दीवार पे एक लाइन लिखी होती है, कर्म ही पूजा है। हेलो, कर्म ही पूजा है। आप कर्म करोगे तो आपको उसका फल मिलेगा। आप जब कभी फोटो स्टेट कराने जाते हो तो आधार कार्ड देते हो, उसकी तो फोटो कॉपी निकल के आती है। हेलो, तो आप जैसा बोओगे वैसी तो काटोगे। आप खेत में सरसों बो तो क्या काटोगे? गेहूं बोओगे तो क्या काटोगे? आलू लगाओ तो क्या मिलेगा आपको? आलू लगाने के बाद किसी को आम मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, राइट? तो आप जैसा करोगे वैसा मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, और बुरा करेंगे तो। और आरसीएम कोई काम नहीं है मेरी नजर में, आरसीएम सेवा है, देश की सेवा, लोगों की सेवा, और सबसे बड़ा काम है महिला सशक्तिकरण पर आरसीएम काम कर रहा है। क्योंकि आज तक महिला को पीछे छोड़ा, पर आरसीएम में आज रियल बताऊं, एक आंकड़ा निकल के आया है, महिलाओं से ज्यादा, पुरुषों से ज्यादा महिलाएं कामयाब है आरसीएम। हेलो, जानना चाहते हैं आरसीएम क्या है? यस। हमारे भी जितने नए साथी कितने जो पहली बार इस तरह की मीटिंग में आए, चाहे वो ज्वाइन है या नहीं है, इतने साथी एक बार हाथ बढ़ाएंगे, नहीं पहली बार आए है। कुछ साथी तो आरसीएम वाले जानते हैं इनका सम्मान कैसे करते, एक बार जोरदार ताली बजाएं साथी के लिए।
मैं आपके बीच आरसीएम का प्लान बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जो मुझे दिखाया गया था, हेलो, जिस प्लान को समझ के मैं ज्वाइन हुआ था, ऐसा नहीं आरसीएम मेरी जिंदगी में पहली बार आया था। 2007 में मेरे पिताजी ने ज्वाइन किया था, 2007 से हम लगातार आरसीएम के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। यूज करना और काम करना दोनों अलग बात है। पिताजी ज्वाइन हुए थे, पैसे थे, वो डॉक्टर है, 40 साल से क्लिनिक चलाते, प्रोडक्ट लाते थे, घर में यूज हो रहे थे। हमें आरसीएम का ए भी नहीं पता था, आरसीएम में काम कैसे किया जाता है। अगर आरसीएम का प्लान पहले सही से समझा दिया जाता तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता, किसी बड़े लेवल पर होते। राइट, ऐसे ही कुछ लोगों को आगे अधूरी जानकारी देकर छोड़ देते हैं, उनको आरसीएम का आ भी पता नहीं होता है, वो फिर आरसीएम में काम नहीं करते, आरसीएम की बुराई करते हैं। आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा, नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसका मतलब है आपको किसी को ज्वाइन कराओ, करा रहे हैं तो पूरी जानकारी। राइट, आरसीएम का है क्या प्लान, आरसीएम में क्यों करना चाहिए, इसकी हर व्यक्ति को क्यों जरूरत है, ये आपके बीच आज क्लियर होगा। मैं जानना चाहता हूँ आज हमारे देश में सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है? हमारे देश में क्या बढ़ रही है? बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? तेजी से बढ़ रही। अच्छा, एक घर में किसी व्यक्ति अगर लाइलाज बीमारी हो जाए तो उसमें लाखों करोड़ रुपए खर्च होते नहीं होते, क्या वो परिवार कभी कर्ज मुक्त हो सकता है? बीमारियों का कारण क्या है सबको पता है, यहाँ सब जितने लोग बैठे उनका कारण है मिलावट। क्या है? मिलावट है कि नहीं? आज हमारे देश में हर तीसरा प्रोडक्ट नकली है, दूसरा। राइट, हम पैसे भी दे रहे हैं, प्रोडक्ट ला रहे हैं और पैसे के बदले लेके क्या आ रहे हैं? जहर ला रहे हैं। हम खुद भी खा रहे हैं और बच्चों को भी खिला रहे हैं। आए दिन अखबार में निकल रहा है, फिर भी हम लाते हैं कि नहीं लाते? क्यों? क्या बाजार में कोई गारंटी है प्रोडक्ट की? कोई गारंटी नहीं। ठीक है। दूसरा, हमारे देश में एक कारण है जिसका नाम है बेरोजगारी। क्या है? बेरोजगारी बढ़ रही है, घट रही है? बेरोजगारी बढ़ने का कारण है जनसंख्या वृद्धि और मशीनी। राइट, वो काम मशीनें छीन रही है और जनसंख्या बढ़ रही है, तो रोजगार तो उतने ही रहेंगे, बढ़ेंगे तो नहीं, लोग ही तो बढ़ रहे हैं। राइट, मशीनें बढ़ रही है क्योंकि एक मशीन 100 लोगों का काम कर रही है, इसलिए 100 लोग बेरोजगार। राइट, आज से 50 साल पहले खेतों में लोग काम करते थे, आज कौन कर रहा है? रोड पर लोग काम करते थे, आज कौन कर रहा है? इसका मतलब है मशीनें हमारा रोजगार छीन रही है और आने वाले 2040 में 99% काम मशीनें ले लेंगी। एक कड़वा सच है। जैसे आज आम मान लो कोई सही है, यही तो 2040-35 के बीच में मानी होगी। राइट, दूसरा, हमारे देश में अभी बढ़ रही है महंगाई। क्या बढ़ रही है? महंगाई बढ़ रही है कि नहीं? महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है। पहले पढ़ाई करता था, बाइक से मैंने की थी, 30 रुपए लीटर पेट्रोल ली थी, आज 100 से ऊपर है। एमपी में क्या लग रहा है 500 नहीं होगी क्या? जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस तरह से हमारी इनकम बढ़ रही है। सब्जियों और खर्चे आज से 20 साल पहले 20 रुपए में चल जाते थे सुबह और शाम के, आज कितने में चल रहे हैं? 200 में। रोज के रेट 10 से 12 रुपए लीटर थी, आज कितने? 70। क्या लग रहा है बढ़ेंगे नहीं? क्या हमारी इनकम बढ़ रही है? इसका मतलब सोचने का विषय तो है। राइट, अमीर और अमीर के पास एक काम है, दो काम है, 4 काम कर रहे हो। गरीब आदमी कितने करता है? गरीब आदमी घर में 4 मेंबर होंगे और कमा कितना रहा है? एक, इसलिए गरीबी तो आएगी। अमीर आदमी घर में जैसे लोग बड़े होते हैं सभी के साथ कमाना चालू कर देते हैं और हम नहीं। राइट, अच्छा, महंगाई को कौन रोक सकता है? आप रोक सकते हैं क्या? इन तीनों चीजों के इलाज हमारे पास है क्या? किसी सरकार के पास है? हमारे पड़ोसी के पास? रिश्तेदार के पास? नहीं है ना। इसका इलाज किसके पास है? अपने पास, उसके पास है। रास्ता हम बता के जाएंगे, डिसीजन आपको लेना है। तो इलाज किसके पास हुआ? राइट, पर पड़ोसी के पास इलाज नहीं है, रिश्तेदार के पास इलाज नहीं है, दोस्त के पास इलाज नहीं है और सलाह में 3 नोट लेंगे, ये कहेंगे वही करेंगे। क्या आज तक आपके परिवार के खर्चों में इन्होंने कुछ पैसा दिया आज तक? तो सलाह किसकी माननी थी, खुद की या पड़ोसी की? तो आज आप यहाँ बात सुने और फैसला करेंगे आरसीएम बिजनेस की आपको जरूरत है कि नहीं। तो आरसीएम बिजनेस का प्लान क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा, गौर से सुने, क्योंकि यही प्लान देखकर मैं ज्वाइन हुआ, यही प्लान देखकर आज हमारे बीच सर बैठे जिन्होंने मुझे सिखाया ये ज्वाइन हुए, और जितने भी साथी आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन है वो इसी प्लान को देखकर ज्वाइन हुए और उन्होंने इस प्लान को दिखाना चालू किया। आज वो यहाँ पैसा कमा रहे हैं। जानना चाहते हैं क्या प्लान? यस।
आर्थिक नीति का प्लान है। देखिए हम सभी काम करते हैं, काम के बदले हमें क्या मिलता है? पैसा। और पैसे का हर आदमी क्या करता है? खर्चा करता है। खर्चा काम करते हैं हम अपने घर पे कर लेते हैं क्या? नहीं। किसी न किसी दुकान पे करते हैं या बाजार में जाके करें। साथ साथ में ह्यूमन नेचर हम चर्चा करते हैं, और चर्चे के साथ साथ में ये चर्चा हम किसमें करते हैं? आज तक चर्चा करने का पैसा किसको मिला है? मिला है, पर आपको नहीं मिला। चर्चा करने वालों को पैसा मिलता है। हीरो हीरोइन क्रिकेटर ये टीवी में प्रचार करते हैं कि नहीं करते? वो भी तो चर्चा कर रहे हैं, उनको करोड़ों रुपए मिलते हैं, और आम आदमी को नहीं मिलता है। चर्चा तो हम भी करते हैं, राइट? चर्चा करने में महिला सबसे आगे। गलती से साड़ी लेकर आई, पड़ोस की 10 महिलाओं को नहीं दिखा देगी, तब तक खाना अच्छा नहीं लगेगा। हेलो, चर्चा हुई नहीं हुई? तो साड़ी बिकेगी तो किसको फायदा होगा? महिला में सबसे बड़ा हलवाई कौन है? बढ़िया चीनी हलवाई। कई बार सुन चुका हूँ। अच्छा मैं जाऊंगा तो किससे मिठाई लूंगा? राम बाबू की चीनी हलवाई। तो बिक्री किसकी होगी? पैसा किसने कमाया? और जो एजेंट यहाँ उनके नाम ले रहे उनको पैसा मिलता है क्या? नहीं। आप राम बाबू के एजेंट हो ना, चीनी हलवाई के एजेंट बैठे हुए यहाँ पर। पैसा मिला आज तक? नहीं मिला। इस बात को गहराई से समझना, आज तक पैसा नहीं मिला। क्या आपको कोई पक्का बिल देता है? नहीं। कोई शुद्धता की गारंटी? कोई मनी बैक गारंटी? कोई पैसा मिलता है? अच्छा मान सम्मान तो मिलता होगा। आपके यहाँ होली की पार्टी में मिठाई के डब्बे भेजते होंगे, वो भी नहीं आता, फिर भी आप प्रचार कर रहे हैं। हेलो, तो यही काम अगर आपने आज में कर लिया तो क्या मिल सकता है वो बता रहा हूँ। जिस दुकान में आप बैठे हैं, एक बार निगाह अपनी नजर डाले सभी प्रोडक्ट में। ये जो सामान लगा है क्या आपके घर में यूज होता है? होता है कि नहीं होता? यही सामान आप बाजार से लेते हैं, यही सामान आपको यहाँ से लेना है। अगर यहाँ से ये सामान लेंगे तो आपको मिलेगा क्या? राइट। पहली चीज, जैसे आप सामान खरीदेंगे तो आप यहाँ क्या करेंगे? खर्चा करेंगे। खर्चा पैसे से होता है कि फ्री में होता है? बाजार में भी तो पैसे दे रहे थे, यहाँ भी क्या देना है? पैसा देना है। दूसरा काम क्या करना है? चर्चा। पर चर्चा यहाँ फ्री में नहीं होता है, यहाँ पैसे मिलते हैं। जानना चाहते हैं कैसे? आप खर्चा करोगे तो 10 से 20% आपको एमआरपी पर छूट मिलेगी, और 30 दिन की मनी बैक गारंटी, और 100% शुद्ध प्रोडक्ट मिलेगा। कैसा? शुद्ध प्रोडक्ट, 100% शुद्ध। और किसके साथ मिलेगा? पक्के बिल के साथ। अच्छा ये चीजें बाजार में नहीं थी, अगर यहाँ मिल रही है तो प्रोडक्ट कहाँ से लेना चाहिए? समझदार कौन? और जब हम प्लान बताने जाते हैं तो लोग हमें देख के हंसते हैं। तो समझदार तो वो है ना जो दादा परदादाओं ने पीढ़ियों से पैसा इनको दे रहे हैं, और हमें यहाँ आ सकता है तो यहाँ से लेना चाहिए। और आपने अगर चर्चा कर दिया, ये कंपनी आपको 45% का पार्टनर बना लेती है, वो भी फ्री में, आपको कोई पैसा नहीं लगता। हेलो, कितने परसेंट का? 45% का बनना चाहिए पार्टनर। यस। आपको मालिक बना देती है 45% का। आप जितना काम करें उतना आपको पैसा मिल सकता है। किसको लेना है? पर बात ये आपकी, ये पैसा देती कहाँ से? क्या आपके दुकानदार जो पड़ोसी है उसने आज तक आपको पैसा दिया? जिसके यहाँ से आपके कपड़े आते हैं पैसा दिया? जिसके यहाँ से आपको दवाई लेके आते हैं मेडिकल, उसने पैसा दिया? आज तक किसी ने पैसा नहीं दिया, तो फिर ये कहाँ से देती है? बात तो समझने वाली है ना, और सोचने वाली भी है। तो खरीदारी से आज तक पैसा नहीं आया, पर यहाँ से आता है। वो आता कहाँ से है? इसके गहराई को समझे। खरीदने वाला हमेशा कौन होता है? कस्टमर होता है। और सामान बनता कहाँ है? किसी न किसी कंपनी में या फैक्ट्री में। अपने घर को नहीं बनता, राइट? पर क्या ये कंपनी हमारे घर देने आती है? ना हम कंपनी लेने जाते हैं। जैसे प्रोडक्ट बना कंपनी पहले करवाती है, ऐड प्रचार होता है टीवी में, अखबार में, दीवारों पर पुताई के माध्यम से। ये वो लोग होते हैं जो ऐड करते हैं, जिन्हें हम जानते हैं वो हमें नहीं जानते। ये सेलिब्रिटी लोग होते हैं, हीरो होता है, हीरोइन होती है, क्रिकेटर होते हैं। अच्छा इनका मुख्य काम क्या है? अमिताभ बच्चन क्या करता है? मूवी बनाता है, एक एक्टर है, तो उसका वो काम है। लेकिन पार्ट टाइम उसका काम क्या है? उसमें तो करोड़ों रुपए मिलते हैं। अगर आम आदमी से कह दिया जाए कि अपने काम के साथ दूसरा कर लो, उनका ईगो हर्ट हो जाता है। हम करेंगे नमक मिर्च बेचने का धंधा, राइट? इस दुनिया में दो ही लोगों में ध्यान से सुनना। पहला, या तो जो प्रोडक्ट बना रहा है, या तो उनको बड़े स्तर में बेच रहा है। तीसरा कोई नहीं है मार्केट में। सभी लोग कम नहीं है, या तो बेच रहा है बड़े स्तर पे, या फिर उनको बना रहा है। ना तो हमें बनाना है
ना हमें बेचना है, हमें सिर्फ एक काम करना है, यूज करना है, लोगों को इसको सलाह देनी है यूज करने की। इतना कर सकते हैं नहीं कर सकते? क्योंकि ये भी लोगों को सलाह दे रहे हैं, तभी तो करोड़ों आ रहे हैं। अरे ये सलाह की वजह से ग्राहक को पता चल जाए, तो ये जैसे ही पता चलता है दुकानदार से ले जाता है, छोड़ दो दुकानदार से। ये कहाँ से आता है? किसी बड़े दुकानदार से, और बड़ा दुकानदार लाता है एजेंसी, और एजेंसी वाला कहाँ से लाता है? कंपनी मिल या फैक्ट्री से। अगर कंपनी में 50 रुपए का सामान बना तो ग्राहक को 50 का मिलेगा, ये कम से कम 100 का मिलेगा। हमारा 50% पैसा इन बिचौलियों में चला जाता है, जो मिडिल मैन है उसकी, राइट? जैसा प्रोडक्ट चलता है वैसा ग्राहक तक पहुंचता है। इनमें दो चीज बदल जाती है, रेट बढ़ जाती है, और दूसरा इसमें मिलावट हो जाती है। जो ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ये मिलावट करते हैं, डुप्लीकेट बनाते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये बिजनेस, ये बाजार वर्षों से चला रहा है, हमारे दादा परदादाओं ने की, हम भी कर रहे हैं, और हम चले तो हमारे बच्चे भी करें। इसका मतलब है ये 20% लोग जो है वो अमीर है, और 80% ग्राहक है वो गरीब है। इसका कारण जानना चाहते हैं क्यों? ये 80% लोग कमा रहे हैं और जिंदगी का आधा पैसा इस बीच में जा रहा है, राइट? अगर कोई व्यक्ति महीने 20,000 कमा रहा है, खर्चा कहाँ करेगा? बाजार में। कंपनी के सामने 10,000 का उसको कितने में मिल रहा है? तो 10,000 रुपये बाजार में पूरी जिंदगी की आधी कमाएगी। 40 साल एक व्यक्ति काम करता, 20 साल के लिए काम किया उसने, 20 वालों के लिए, राइट? इधर आधा पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा, राइट? अगर हमारा 10 का नोट गिर जाए, आपको पता चल जाए, छोड़ देंगे उठा लेंगे। किसी और का मिल गया तो 1 रुपये मिल गया तो यहाँ तो आता जा रहा है। अब तक तो पता नहीं था, तो पता चल गया है, उसके बाद भी न रोके तो बेवकूफ आप थे हम, राइट? अब तक तो पता नहीं था, अब तो पता चल गया। तो रोकना चाहिए कि रोकना चाहिए? रोकना चाहिए। अपना रुक जाए और पूरा भरोसा हो जाए तो रुक रहा है, तब किसी और को सलाह दो, राइट? ये सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से हमारा पैसा जा रहा है, पर हमारी जो कंपनी उसका नाम है आरसीएम, कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी 1970 में स्टार्ट हुई। सन 2010 में माननीय श्री टीसी सर, जिन्होंने इस बिजनेस का आविष्कार किया, चाहूंगा सर के सम्मान में एक बार जबरदस्त ताली हो जाए। थैंक यू। ये तालियां मैंने बजवाई क्यों? तो देश को आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी ने शपथ ली थी, और देश के लोगों को आर्थिक रूप से आजाद करने के लिए टीसी सर ने शपथ ली है, हर घर में कोई गरीब नहीं रहेगा। हेलो, कैसे? ये 1970 से ऐसे ही सामान बेच रहे थे, पर सन 2008 में विचार आया, ये बना मैं रहा हूँ, यूज ग्राहक कर रहा है, तो बीच वाले क्या कर रहे हैं? ये तो पीछे से ले रहे हैं और आगे दे रहे हैं, राइट? अब बात आती है, तो उन्होंने कहा कि बीच में सभी लोगों को अगर निकाल दें और डायरेक्ट कंपनी और ग्राहक दोनों हाथ मिला लें तो कैसा रहेगा? बीच का पैसा बच गया, लोग निकले तो पैसा बचेगा। अच्छा, जो मिलावट हो रही थी वो भी तो बचेगी, बचेगी कि नहीं बचेगी? आप हाँ ना में जवाब देते रहे, जिससे मुझे ये पता चले मैं इंसानों से बात कर रहा हूँ। हेलो, आप सब इंसान है क्या? हाथ बड़ा करेंगे। कुछ लोगों के हाथ खड़े नहीं, अभी भी डाउट है, इंसान तो हो ना, तो कुछ लोग हाथ नहीं चाहिए भाई। जब बोलेंगे तो मुझे क्या पता चलेगा मैं सामने इंसानों से बात कर रहे हैं किससे, राइट? तो यहाँ से जो सामान बीच में से ये निकल गए लोग, तो सामान भी हमें शुद्ध मिलेगा, राइट? आपने सुना है कि गाय ने दूध में पानी मिलाया है, कौन मिलाता है? गाय वाला, डेयरी वाला, राइट? अगर ये बीच से सारे लोग निकल गए तो सामान कैसा मिलेगा? शुद्ध मिलेगा। अच्छा, शुद्ध खाना चाहिए, गारंटी वाला खाना चाहिए कि बिना गारंटी वाला खाना चाहिए? कौन कौन अपने परिवार से प्यार करता है? एक बार हाथ है, इसमें भी डाउट है, अभी इसमें तो हाथ ही खड़ा कर दो। हेलो, अच्छा, आप अपने परिवार से प्यार करते हैं तो अपने परिवार को सामान गारंटी वाला खिलाएंगे आज के बाद, बिना गारंटी वाला? कौन सा खिलाएंगे? गारंटी वाला। तो यहाँ पर 100% गारंटी मिल गया, और इस कॉन्सेप्ट का नाम रखा RCM। जिस दुकान में, जिस शोरूम में आप बैठे, इस दुकान का नाम है RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका।
और एक अलग भाषा में कहूँ जिसको बोलते हैं राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। इसका दूसरा नाम है व्यापार करने का नया तरीका। अच्छा, व्यापार करने में पैसा लगता है या फ्री हो जाता है व्यापार? नहीं, एक भी नहीं लगता। तो नया तरीका हुआ कि नहीं हुआ? ये नया तरीका कहते हैं, इसमें एक भी पैसा नहीं लगता और ये बिजनेस भी हो जाता है। आप लाखों रुपए कमा सकते हैं बिना पैसे लगाए। तो नया तरीका है कि नहीं? इसकी जानकारी आज अभी हमारे बीच सर देंगे जिन्होंने मुझे सिखाया। वो बताएंगे कि इनको बिना पैसे लगाए कैसे कर सकते हैं सही डायरेक्शन में, क्योंकि कंपनी का जो सिस्टम उस हिसाब से नहीं चलते हैं, डायरेक्शन गलत कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर इसका नाम रखा आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका। इसमें जोड़ने के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट देने, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक और अपनी जरूरत घर का सामान लेना इक्विटी का राशन जो आपके घर में लगता है। वहां से आइए, जो आपके घर में लगता है आप उठाइए, पूरे 1 महीने का राशन उठा के आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है। जैसे आप इसमें ज्वाइनिंग करते हैं तो आपके उसमें बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाती है, राइट, जो मैंने भी बताया। अगर आप लगातार सामान लेते हैं तो आपको 6 महीने बाद सामान भी फ्री मिलता है। क्या कहीं को फ्री देता है क्या? अगर किन साथियों को फ्री सामान मिला, एक बार हाथ खड़ा करेंगे तो सभी को फ्री मिला है। मेरे को भी मिला है, मैं लगातार फ्री ले रहा हूँ 2-3 साल से, 60-70 हजार का फ्री मिल गया। बताइए आपको मिला है किसी को? क्या नहीं मिला ना? तो यहाँ से फ्री मिलता है। लेना चाहते हैं? लेना चाहते हैं क्या? तो आज ही ज्वाइन करें, इसको प्रोडक्ट यूज करें, अच्छे लगे तो लोगों को सलाह दें और अच्छे लगे तो इस काम को सीखें, इसको कैसे करना होता है, राइट। अगर मैं बैंक में था, मेरे को प्लान देने वाले मेरे से कम व्यक्ति थे, पर उन्होंने